जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जीएलएस स्टडीज इन में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आज उसका हम लोग प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी प्रश्नावली है सारे प्रश्नावली को मैंने कंप्लीट कर दिया साथियों। आप लोग उसका भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज हम प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करने वाले। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ, इसमें गौर कीजिएगा साथियों। इसमें कुल 3 प्रश्न है, ठीक है। देखिए 1 2 3, एक पहला प्रश्न में कुल 6 प्रश्न दिए हैं, दूसरा प्रश्न में हमारा एक ही प्रश्न, तीसरा प्रश्न में फिर हमारा कुल 6 प्रश्न दिया गया है। ठीक है साथियों, तो ये हम लोग तीनों प्रश्नों को हम लोग 2 पार्ट में करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब लंबा क्वेश्चन जाने वाला है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। आज की इस पार्ट 1 वीडियो में गौर कीजिए साथियों, ये जो वीडियो हमारा पार्ट 1 वीडियो है, आज की इस पार्ट 1 वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक में 6 प्रश्न, 6 प्रश्न को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग प्रश्नावली 3.3 के पार्ट 1 वीडियो को बिल्कुल शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये बुक भी मैं हटा देता हूँ, जितना भी क्वेश्चन है मैंने यहाँ कॉपी में लिख चुका है, ठीक है। चलिए हटा देता हूँ मैं। तो साथियों सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। चलिए यहाँ लिखता हूँ मैं प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3। तो साथियों सबसे पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, कहता है ना, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए यानी जो हमको समीकरण दिया है ना, ये 2 समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। उसमें आपको कहेगा एक्स और वाई का मान निकालने के लिए कहेगा। तो ये जो हमको दिया ना कंडीशन क्या करे कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कोई भी समीकरण का जो एक्स और वाई का मान निकलता है 3 गो विधि से निकलता है, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, तीसरा होता है हमारा ब्रज गुणनखंड विधि। प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, और विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, और गुणनखंड विधि को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। यानी प्रश्नावली 3.3 में हमको प्रतिस्थापन विधि से सारा क्वेश्चन बनाना है, और प्रश्नावली 3.4 में हमको विलोपन विधि मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है ना, बहुत ही आसान मेथड होता है, बहुत आसान मेथड होता है। इससे भी आसान मेथड जो होता है हमारा विलोपन विधि होता है, इससे भी आसान विधि जो होता है विलोपन विधि होता है, वो भी मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले जो थ्योरी बता रहा हूँ वो समझ लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए, ठीक है। तो आपको दो को इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है साथियों। मैं जो बता रहा हूँ उसे समझिए प्लीज़ साथियों, बहुत अच्छा फायदा करने वाला है। रुक जाइए, मैं एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ, ठीक है। आपको क्या साथियों, मान के चलिए आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। मान के चलिए पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है, ठीक है। ये 2 इक्वेशन दिया रहेगा, मैं जो कह रहा समझिए सबसे पहले। तो क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से एक्स का मान निकाल देना, ठीक है। समीकरण 1 से हम लोग एक्स का मान निकाल देंगे। तो मान के चलिए मैं समीकरण 1 है, समीकरण क्या है हमारा एक, यहाँ समझिए, केवल अभी मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बना रहा। एक्स प्लस वाई है हमारा समीकरण 1 बराबर 14 है, ठीक है। तो एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 14 माइनस वाई हो जाएगा, ये हमारा समीकरण, इसको 3 बना देंगे, ठीक है। हमारा 3 गो समीकरण हो गया, एगो समीकरण ये, एगो 2 और एक 3। आप क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में ले जाकर भरेंगे, ठीक है। तो हमारा y का मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा, और जो y का मान आएगा वो समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। बस हमको x और y का ही मान निकालना रहता है, समझे। मैंने क्या कहा, समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकालेंगे तो उसको समीकरण 3 बना देंगे, फिर जो इस समीकरण 3 में x का मान आया है वो x का मान हम लोग समीकरण 2 में ले जाकर भर देंगे, और फिर हमारा y का मान निकल जाएगा, और y का मान हम लोग फिर समीकरण 3 में ले जाकर भर देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा, ठीक है साथियों। बहुत ईजी होता है, आइए हम लोग बनाते हैं, क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन से। तो हमारा समीकरण क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन को बताऊंगा साथियों, आप लोग घबराइएगा मत से, सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। समीकरण 1 दिया है, दूसरा समीकरण क्या दिया है, एक्स माइनस वाई बराबर दिया है हमारा 4, ये हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है साथियों। चलिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक्स का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से ऊपर ही किस विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। स्थापन विधि, इंग्लिश बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर साथियों। चलिए, समीकरण 1 से हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स प्लस वाई बराबर हमारा है 14, तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस एक्स का जो मान आया है वो समीकरण 2 में ले जाकर भर देंगे, ठीक है। एक्स का मान समीकरण 2 में भरने पर समीकरण 2 क्या है तो सबसे पहले लिख लेंगे एक्स माइनस वाई बराबर हमारा 4 है, ठीक है साथियों। देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ मैं, हो गया। चलिए, एक्स का मान कितना आया है, 14 आया है, और माइनस वाई है, ठीक है, और वाई रह जाएगा
प्लस का 4 रहेगा, ठीक है, बराबर 4 रहेगा। अब देखिए 14 का 14 हो जाएगा, माइनस वाई, माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर का हमारा हो जाएगा 4। तो ये माइनस का 2y बराबर का 4, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। 2y बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 4 में से 14 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और माइनस का 10 होगा कि प्लस का 10, तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा 2y बराबर बचा हमारा 10, ठीक है। तो y बराबर ये गुना में हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा 10/2, यानी y का मान कितना आ गया साथियों, y का मान आ गया हमारा 5, ठीक है, y का मान आ गया 5। अब ये y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में ले जाकर भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, अब यहाँ पर आते y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है हमारा साथियों, x बराबर 14 माइनस वाई, यानी x बराबर हो गया हमारा 14 माइनस वाई का मान कितना है साथियों, तो y का मान हमारा अभी आया है कितना, 5 आया, तो यहाँ 5 भर देंगे, यानी x बराबर कितना होगा, 14 में से 5 गया 9, यानी हमारा x का मान निकल गया 9 और y का मान निकल गया 5। बस आंसर यही निकालना था, हो गया, x और y का मान मैंने निकाल दिया, ठीक है। बहुत ईजी होता है प्रतिस्थापन विधि, इस तरह ही बनाते हैं क्वेश्चन, समझ में आ गया ना साथियों। क्या करना है, सबसे पहले समीकरण x का मान निकालेंगे, उसको समीकरण 3 बना देंगे, फिर x का मान समीकरण 2 में भरने पर हमारा y का मान निकलेगा, फिर y का मान समीकरण 3 में भर देंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो लाइक कीजिए जल्दी से। चलिए बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए साथियों, दूसरा प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। दूसरा प्रश्न साथियों, s माइनस टी बराबर 3, ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 दिया साथियों। समीकरण 2 क्या है, s/3 प्लस t/2 बराबर हमारा 6, ये समीकरण 2 दिया है, ठीक है साथियों। चलिए अभी इसको समीकरण 2 नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो ये दोनों अलग अलग संख्या, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। बटा वाला जोड़, जब भी बटा वाला जोड़ घटाव करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाली ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो हर का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, लघुत्तम निकालते हैं। तो जब हर का लघुत्तम निकाले 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे कर देंगे, 3 के पारा में 6 कितने बार में, 2 बार में आता है तो 2s हो जाएगा। अब प्लस 2 के पारा में 6 कितने बार, 3 बार में आता है तो 3 गुना टी कर दें तो 3t हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा 6, ठीक है साथियों। इतना कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे, बढ़ा जाए। चलिए 2s हो गया, प्लस का हमारा 3t हो जाएगा, बराबर का हमारा ये 6, ये गुना में, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 6 गुना में 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 क्या हो जाएगा हमारा 36, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब हमारे 2 का समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, वही नियम वही लागू करेंगे। चलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारा, s माइनस टी बराबर 3। तो इससे हम लोग x तो हमारा दिया नहीं, इसमें हम x की जगह s दिया है और y की जगह t दिया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, s का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे साथियों, s का मान निकालेंगे। तो s बराबर हो जाएगा हमारा 3, ये माइनस का t उधर जाएगा तो प्लस का t हो जाएगा बराबर, तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 3, समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है साथियों। हो गया, s बराबर 3 प्लस t हमारा समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर साथियों, तो समीकरण 2 क्या है साथियों, देखते हैं। ये समीकरण 2 में हमने क्या निकाला है, समीकरण 2 है हमारा 2s प्लस 3t बराबर हमारा 36 है, ठीक है साथियों। और s का मान कितना आया है, s का मान आया है 3 प्लस टी, यानी 2 s की जगह क्या भर देंगे, 3 प्लस टी, और प्लस का 3 टी इधर रहेगा हमारा, बराबर हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या कर देंगे, ये ब्रैकेट के अंदर जितना भी है संख्या, इसको हम लोग बाहर 2 से गुना कर देंगे। 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और प्लस का 2 गुना टी क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, प्लस का 3t बराबर हमारा हो जाएगा 36, ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, इतना हो गया। चलिए अब 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 36, और ये प्लस का 36 प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी 5t बराबर हो जाएगा हमारा 36 में से 6 गया हमारा हो जाएगा 30, यानी t बराबर हो जाएगा हमारा 30, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी t बराबर हो जाएगा 30/5, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 बार में, यानी t का मान कितना आ गया, 6 आ गया। t का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब t का मान क्या करेंगे, t का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में भर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में भरने पर समीकरण 3 में भरने पर समीकरण 3 क्या है साथियों, हमारा समीकरण 3 है हमारा s बराबर 3 प्लस टी, ठीक है। तो s बराबर हमारा 3 प्लस टी की जगह कितना भर देंगे साथियों, 6 भर देंगे, यानी s बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, यानी हमारा s और t का मान निकल गया, बस हो गया, हमारा यही करना था, निकल गया। चलिए तो इस पर हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। ये बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है साथियों। हमारा पहला भी कंप्लीट हो गया, दूसरा भी कंप्लीट होगा। ये बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ।
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, अपने से बनाइए। मैंने समझा दिया। सबसे पहले समीकरण 1 से क्या करेंगे साथियों, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, उसको समीकरण 3 बना देंगे, फिर समीकरण 3 बना देंगे, और फिर जो x का मान आया है वो x का मान समीकरण 2 में ले जाकर भरेंगे, और फिर y का मान निकल जाएगा, फिर y का मान समीकरण 3 में ले जाकर भरेंगे, आंसर निकल जाएगा। सिंपल है, आप लोग गर्दा छोड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले दूसरे प्रश्न की तरफ। साथियों वीडियो पसंद आता रहा होगा तो आशीर्वाद देते जाइएगा। आशीर्वाद का मतलब हुआ कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। ठीक है, दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है 3x माइनस वाई बराबर 3। ये हमारा समीकरण 1 दिया साथियों। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है 9x माइनस 3y बराबर हमारा 9 दिया। ये हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण साथियों थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हमारा 9x माइनस 3y बराबर 9 है। ठीक है, इसमें से ये देखिए, इसमें से हमको कॉमन क्या दिख रहा है, यानी इसमें से उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है। तो देखिए साथियों, हम 9x को 3 गुने x लिख सकते हैं ना, 3 गुने x। हमारा 3y का 3y रहेगा, 3 गुने y रहेगा। ठीक है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें से हमको क्या 3 बाहर निकालिए। जब 3 बाहर निकाल दिए तो 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 3, यानी हमारा आ गया यहाँ 3x बच गया, और फिर हमारा जब यहाँ से 3 बाहर चल गया तो हमारा बचा y बराबर हमारा 9 बच गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इतना हो गया। ठीक है साथियों, क्लियर है। अब देखिए 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 9। ये जो है हमारा ये 3 जो है इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 3। ये समीकरण हमारा दूसरा आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण दूसरा नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व किया तो हमारा समीकरण दूसरा आ गया। देखिए अब इसमें गौर कीजिए, ये समीकरण 2 जो है वो समीकरण 1 के बराबर है। ठीक है, यानी हमारा जो a1/a2 मैंने जब बताया था आपको, जब तीनों बराबर होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, जब इसका कोई हल नहीं होगा साथियों, जब दोनों समीकरण 1 है तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जब हल नहीं होगा तो x और y का मान नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे चूँकि ये हमारा इसमें x और y का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि दोनों समीकरण बराबर, तो लिख देंगे चूँकि दोनों समीकरण एक ही समीकरण को प्रदर्शित करता है, समीकरण को प्रदर्शित करता है अतः हल संभव नहीं है। लिखेंगे अतः इसलिए अतः हल संभव नहीं है। ठीक है साथियों, तो इस तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न बहुत मजा आएगा। प्रश्न में आप लोग इसका डेसिमल देख के आप लोग डर गए, लेकिन ये बहुत मजा आने, ये इसी प्रश्न में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको भी। तो साथियों चौथा प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। चौथा है हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर हमारा 1.3। ठीक है साथियों, ये हमारा समीकरण 1 दिया है। और दूसरा समीकरण क्या है 0 + 4x प्लस 0 + 5y बराबर 2.3। ये हमारा समीकरण 2 दिया है। ठीक है साथियों, ये हमारा समीकरण 2 दिया है। तो गौर कीजिएगा साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग जो समीकरण 1 दिया है ना, इसमें से हम लोग दशमलव को हटा देंगे। दशमलव को हटाने के बाद जो समीकरण आएगा उस समीकरण को 3 मान लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो समीकरण 1 लिख देते, सबसे पहले समीकरण इसमें से हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो हमारा समीकरण क्या है, सबसे पहले लिख देते हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर हमारा 1.3। ठीक है साथियों, दशमलव हटाएंगे। ठीक है, चलिए दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं साथियों, तो मान के चलिए यहाँ से हम लोग दशमलव काट रहे हैं इसको। ठीक है, दशमलव यहाँ हटा रहे हैं, तो दशमलव के बदले हम लोग नीचे क्या लिखते हैं, दशमलव की जगह 1 लिखते हैं, दशमलव के बदले 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद कोई संख्या एगो संख्या है यानी एगो 0 बैठा देंगे। ठीक है, यानी दशमलव यहाँ से हटेगा। फिर इसमें भी क्या करेंगे, इसमें बट्टा का चिन्ह दे देंगे, दशमलव के बदले 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या, एगो संख्या, और चर जो रहता है वही लिखा था। चर रहेगा तो चर ऐड नहीं होता है। ठीक है, यानी यहाँ भी हमारा 0 यानी यहाँ भी 10 हो जाएगा। फिर इधर भी क्या ये हटाएंगे तो यहाँ भी हमारा दशमलव की जगह 1 लिखा जाएगा, और दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 संख्या। तो आप लोग को दशमलव हटाना आता ही होगा। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 0, याद रखिए दशमलव के पहले क्या था 0, तो 0 का कोई महत्व नहीं रहता, दशमलव के पहले रहता है। ठीक है, तो 2x हो गया हमारा, 2x बट्टा हमारा हो गया 10, और प्लस का गौर कीजिए साथियों, प्लस का कितना हो गया हमारा, प्लस का हमारा 3y बट्टा 10 बराबर हो गया हमारा 13/10। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिएगा तो 10 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 में भाग लगे 10 से तो क्या हमारा एक ही आएगा, यानी ऊपर क्या हमारा एज इट इज रह जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक है, ये आप लोग को जोड़ घटाव आता ही होगा, बराबर हमारा हो गया 13/10। ठीक है, ये क्या हमारा भाग में हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y बराबर 13/10। ये गुना भाग, ये उधर भाग में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी 10 से 10 कैंसिल, यानी हमारा हो गया 2x प्लस
3y बराबर हो गया हमारा 13। ये समीकरण हमारा 3 हो गया। ठीक है साथियों, समीकरण 3 हो गया। इसको भी हम लोग क्या, इसको भी हम लोग को क्या ऐसे ही डेसिमल इसका भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेसिमल कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले लिख देते हैं क्या हमारा 0.4x प्लस 0.5y बराबर हमारा 2.3। ठीक है, 2.3 है। चलिए दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए बटा का चिन्ह देंगे और एक लिखेंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो एगो जीरो देंगे। फिर ऐसे इसमें भी क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, एक लेंगे, दशमलव के बदले एक देंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या, एगो संख्या, तो एगो जीरो यहाँ पे बैठाएंगे। फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे, दशमलव के बदले एक देंगे और दशमलव के बाद कितनी संख्या, एगो संख्या है तो एगो जीरो देंगे। ठीक है, आइए लिख लेते हैं इसको फ्रेशली। 4x बट्टा हो जाएगा हमारा 10 प्लस 5y बट्टा हो जाएगा हमारा 10 और बराबर का हो जाएगा हमारा 23/10। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा 23/10। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करें तो 10 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10। तो 4x प्लस 5y बराबर हो जाएगा हमारा 23/10। 23/10 तो 4x प्लस 5y बराबर 23/10। 23/10 आपका ये नीचे बट्टा काहे नहीं दिए, तो ये 10 इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, यानी हमारा 4x प्लस 5y बराबर हो गया हमारा 23, यानी ये समीकरण हमारा 4 हो गया। ठीक है, समीकरण 4 हो गया। तब ये समीकरण से हमको x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, ना कि ये दशमलव वाले से। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है हमारा 2x प्लस 3y बराबर हमारा है 13। ठीक है साथियों, ये हमारा। चलिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ 2x बराबर लिख देते हैं 13, ये प्लस का 3y, ये 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है साथियों, x बराबर हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बट्टा हो जाएगा ये देखिए ये 2 जो है इधर गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। ठीक है, ये क्या हमारा समीकरण 3 हो गया। आप क्या करेंगे, जो x का मान आया है ना, जो x का मान आया, ये x का मान क्या कर देंगे, समीकरण 4 में भर देंगे। ठीक है, समीकरण 4 में भर देंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में भरने पर तो समीकरण 4 क्या है साथियों हमारा 4x प्लस 5y बराबर हमारा 23। ठीक है, 4x प्लस 5y बराबर हमारा 23। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम लोग x की जगह क्या भर देंगे, 13 माइनस 3y बट्टा 2 भर देंगे। ठीक है, देखिए आप लोग को देख कर डर लगा, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, भरते हैं, चलिए आइए भरते हैं। तो 4 का 4 लिख देंगे, x की जगह क्या भरेंगे, ब्रैकेट दे के हम लोग भरेंगे 13 माइनस 2y बट्टा 2, ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर हमारा क्या प्लस का प्लस दे देंगे और फिर 5y है तो 5y दे देंगे, बराबर कर देंगे 23। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं, इतना तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ गौर कीजिए, ये दोनों के बीच किसी का संबंध है, गुना का संबंध है, यानी यहाँ गुना है। देखिए ये कट जाएगा हमारा 2 और ये 4 कट जाएगा, यानी 2 का 2 और 2 दूना 4, ये हमारा 2 से कट गया। बचा क्या हमारा 2 गुना 13 माइनस 2y प्लस 5y बराबर 23 बचा। ठीक है साथियों, इतना तक क्लियर। अब चलिए क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है इसको क्या कर देंगे, बाहरी संख्या 2 से गुना कर देंगे, जो चीज़ आप लोग को आता होगा। चलिए 13 दूना कितना हो जाएगा 26, अब माइनस का 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और y का y रहेगा प्लस का 5y बराबर हो जाएगा हमारा 23। ठीक है साथियों, 23। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ जो हम यहाँ पे गलती हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या गलती हो गया, यहाँ जो होगा 3 ना होगा, यहाँ देखिए तो हमारा ये क्या है, x का मान 3y ना निकला है, 3y, यहाँ 3y भरिए, सॉरी साथियों सॉरी। ठीक है, यहाँ 3y होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 6y हो जाएगा। ठीक है, 6y हो जाएगा। क्लियर है, मैंने देखा ऊपर तो मेरा गलती हुआ। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा 3y भर दी। अब क्या करेंगे साथियों, देखिए तो हमारा माइनस 6y प्लस का 5y, यानी 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो y लिख देंगे और माइनस का y होगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या हमारा 6, तो 6 के पहले क्या माइनस है तो माइनस का लिखा जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा 23, ये प्लस का 26 हो जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 23 में से 26 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल है, y बराबर कितना हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये y का मान क्या कर देंगे, समीकरण 3 में ले जाकर भर देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में भरने पर 3 में रखने पर तो साथियों समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 हम x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा है 2। ठीक है साथियों, तो लिख देंगे x बराबर 13 माइनस 3 गुने y का मान कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे, और बट्टा क्या कर देंगे साथियों 2 लिख देंगे। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 13
माइनस 3 का कितना हो जाएगा 9/2, यानी 13 में से 9 गया कितना बचेगा साथियों, यहाँ करता हूँ x बराबर हो गया 13 में से 9 गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा साथियों, बिल्कुल साथियों 4 हो जाएगा। और बट्टा नीचे क्या रहेगा 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ये हमारा y का मान निकल गया और x का मान निकल गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आप लोग देख के डर रहे थे कि ये क्वेश्चन जो डेसिमल में तो लंबा जाएगा, लेकिन लंबा नहीं गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आप लोग क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहीं पे हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग मान जब भरिएगा अच्छे से भरिएगा, ठीक है। यहाँ 3 होगा, हो गया साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। तो साथियों देखिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन कहाँ रख दिए जी, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन यहाँ पे, आइए देखते हैं। तो मैं चौथा प्रश्न में साथियों क्लियर हो गया, देखिए यहाँ तीसरा भी क्लियर है, चौथा भी क्लियर। आइए बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की। देखिए तो पांचवा प्रश्न रूट वाला है, तो रूट देख के और मत डरिएगा, रूट वाला और ईजी होता है, ठीक है, रूट वाला बहुत ईजी होता है। ये देखते हैं क्या कहता है ये साथियों। देखिए चलिए पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, रूट देख के डरना नहीं है, रूट देख के तो डरना ही नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है, मैं हूँ ना आपके साथ। चलिए यहाँ रखता हूँ थोड़ा सा, हाँ देखिए हो गया। चलिए क्या साथियों क्वेश्चन, √2x प्लस √3y बराबर हमारा 0, ठीक है। इधर क्या है हमारा दूसरा, ये समीकरण एक है हमारा। दूसरा समीकरण क्या है साथियों, √3x माइनस √8y माइनस बराबर 0 है, ठीक है, ये समीकरण 2 है, ठीक है साथियों, समीकरण 2 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या लिख देते, तो सबसे पहले √2x प्लस √3y बराबर है 0, ठीक है साथियों। इतना तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं साथियों कोई दिक्कत नहीं। तो √2x बराबर हो जाएगा, देखिए ये 0 लिखे चाहे नहीं कोई फायदा नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या को जोड़िएगा तो हमारे क्या जो संख्या रहेगा वही प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये 0 में हटा देता हूँ, ये प्लस का √3 इधर आएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का √3y, ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा √2 भाग में हो जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब जो क्या करेंगे, ये हम समीकरण 3 बना देंगे, ठीक है साथियों, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब क्या कर देंगे, जो x का मान आया है, x का मान समीकरण 2 में भरने पर, समीकरण 2 में भरने पर, समीकरण 2 में भरने पर समीकरण 2 क्या है साथियों, समीकरण 2 है हमारा √3x माइनस √8y बराबर है 0, ठीक है साथियों। तो x का जगह क्या भर देंगे, x का मान क्या है माइनस √3y बट्टा √2, ठीक है। तो चलिए भरते हैं, बहुत ईजी है। तो देखिए √3 का √3 लिख देंगे और x का मान भरने के लिए क्या ब्रैकेट में भरेंगे, ठीक है। तो देखिए x का मान क्या है माइनस √3 बट्टे y बट्टा √2, ठीक है साथियों, √2 है। अब माइनस का √8y है बराबर हमारा क्या है 0 है साथियों, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया साथियों। देखिए अब रूट में जब √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, हमारा माइनस देखिए √3 है, अब माइनस का √3 है, तो जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। आपने जब रूट वाला गुना करते हैं, तो रूट वाला जब गुना करते हैं, जब सेम संख्या रहता है तो क्या हमारा वही उत्तर रहता है, आप लोग पता है आप लोग को, ठीक है। देखिए √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना होगा 3 होगा, यानी माइनस का 3 हो गया। अब y का y लिख देंगे, अब बटा हमारे नीचे क्या है √2 है तो √2 रहेगा, अब माइनस का क्या रहेगा साथियों, माइनस का हो जाएगा √18y बराबर हो जाएगा हमारा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया साथियों। अब देखिए इसके नीचे माइनस √8 के नीचे हमारा कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, ठीक है, एक छिपा। अब क्या करेंगे √2 और एक कैल्सियम निकलें तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, एलसीएम निकलेगा तो √2 हो जाएगा। अब √2 में जब √2 से भाग लगेगा तो क्या आ जाएगा, एक आएगा। जब एक में जब -3y से गुना करें तो क्या -3y, यानी -3y ही रह जाएगा। अब माइनस का देखिए एक में जब √2 से भाग लगेगा तो कितना √2 बार में लगेगा, तो यानी √2 को जब √8 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा √16y आ जाएगा, √16y बराबर हो जाएगा हमारा 0, यानी माइनस का 3y और देखिए माइनस का 3y हो गया साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस का 3y माइनस, जब देखिए √16 है तो √16 का जब वर्गमूल कीजिएगा, जब रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जब √16 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4y, यानी 4 हो जाएगा, और y का y लिख देंगे बराबर हो गया हमारा 0, ठीक है। अभी कहिए √2 कहाँ गया, तो जब √2 में किसी भी संख्या √2 को यहाँ लाएंगे, इधर गुना में, इधर भाग में उधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी जब किसी भी संख्या को 0 से गुना करें तो क्या 0 ही प्राप्त होता है, यानी -3y माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, यानी माइनस का देखिए -3y माइनस 4y क्या हो जाएगा माइनस का 7y बराबर हो जाएगा 0, यानी y बराबर ये माइनस का 7y इधर आएगा तो 0 बटा माइनस का 7 हो जाएगा, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग लगा तो क्या हमारा 0 ही आता है, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी y का मान कितना आएगा साथियों 0 आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में भर देंगे, तो लिखेंगे y का मान y बराबर 0 है हमारा, ठीक है। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में भरने पर, समीकरण 3 में
भरने पर साथियों। और वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरा तबीयत आज ख़राब है तभी हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। देख रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज भी हो रहा है, मेरा तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है साथियों। चलिए, मेरा बहुत तबीयत खराब है, यही हो गया। चलिए, समीकरण 3 में भरने पर समीकरण 3 क्या है साथियों, हमारा x बराबर है, x बराबर हमारा क्या है, माइनस का रूट 3y बट्टा 2 है, ठीक है। और y का मान कितना है, 0 है, तो x बराबर माइनस का रूट 3 और y का मान कितना है, 0 बट्टा 2। यानी किसी भी संख्या में 0 से गुना करें तो क्या 0 ही प्राप्त होगा, बट्टा 2। यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग लगे तो क्या हमारा 0 ही होगा, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0, ठीक है। इसमें हमारा x और y का मान निकालेगा, बस इतना हो गया। चलिए, ये हमारे इस तरह हमारा 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। ये बढ़ते हैं 6ठा प्रश्न की तरफ। तो 6ठा प्रश्न हम इसी पेज में बना के अगले पेज में बनाए। तो आइए साथियों, 6ठा प्रश्न हम लोग अगले पेज में बनाते हैं, क्योंकि इसको भी हमको तोड़ना पड़ेगा ना, तो अगले पेज में बनाते हैं। तो साथियों देखिए, 6ठा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, ये पार्ट 1 वीडियो का। फिर हम लोग अगले वीडियो में दूसरा प्रश्न करेंगे, आप लोग को मैंने पहले ही बता चुका था। चलिए, 6ठा प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। तो 3x बट्टा 2 माइनस का 5y बट्टा 3 बराबर हमारा माइनस का 2, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13 बट्टा 6, ठीक है साथियों। इतना है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो तो साथियों, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसको समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 और 2 नहीं मानेंगे, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। देखिए, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इस सबसे पहले इसको एलसीएम निकाले। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है साथियों, 6 हो जाएगा। 2 में जब 6 से भाग लगेगा तो कितना, 3 बार में लगेगा। 3 को जब ऊपर वाली संख्या से गुना कीजिएगा 3 से, क्या हो जाएगा, 3 तरीके 9x हो जाएगा। माइनस का 3 के पारा में 6 कितने बार में, तो 2 बार में था, तो जब 2 को 5 से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, 10। तो 5 दूना 10 y बराबर हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, माइनस को 2, यानी 9x बराबर, और कीजिए साथियों, हमारा ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमारा हो जाएगा साथियों 9x माइनस 10y बराबर माइनस 2। ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना कितना हो जाएगा, माइनस का 12। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। तो 3 के पारा में 6 कितना बनता है, 2 बार में आता है, तो 2x हो जाएगा। प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। बराबर का हो जाएगा हमारा 13 बट्टा 6, यानी 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा हमारा 13 बट्टा 6। ये गुना इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, यानी 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा हमारा 13। ये हमारा किसका मान आ गया, समीकरण 2 आ गया, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 आ गया। आप क्या करेंगे साथियों, आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 से अब चलेंगे समीकरण 1 से, वही वाला नियम लगाएंगे समीकरण 1 से, ठीक है। देखिए, अब जब भी आपको बटा या दशमलव में दिया रहेगा ना, जब भी आपको बटा या दशमलव में समीकरण दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको तोड़ के शॉर्ट फॉर्म में कर लीजिएगा, ठीक है। बटा में रहे तो ऐसे कर लीजिएगा, तब बनाने में सही होगा। तो यहाँ पे ही बनेगा, लेकिन यहाँ जो हमारा गलत होने की यहाँ संभावना हो सकती है, इसलिए मैंने ऐसे आप लोग को लेकर बताया, ठीक है। ऐसे ही मतलब लीजिएगा तो आपको सही बनेगा। तो अगर इसी में बटे में अब x का मान उधर फेंकिएगा, x का मान इधर फेंकिएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब भी आपको बटा में दिया रहा है तो उसको सिंपल फॉर्म में पहले तोड़ लीजिएगा। तोड़ने आप लोग को आना चाहिए, एलसीएम वगैरह लेकर तोड़ लिया जाता है, ठीक है। समीकरण 1 से अब समीकरण 1 क्या है हमारा, 9x माइनस का 10y बराबर है हमारा माइनस का 12, ठीक है, 12 माइनस का 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलिए इसमें से x का मान निकालेंगे। तो 9x बराबर कर देंगे माइनस का 12, ये माइनस का 10y ये तो जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा, ठीक है साथियों। और x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 12 प्लस का 10y बट्टा हमारा कितना हो जाएगा, 9। ये हमारा समीकरण क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा साथियों, ठीक है, समीकरण 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में भर देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में भरने पर तो साथियों समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। तो क्या कर देंगे, x का मान हम लोग भर देंगे, तो 2 का 2 लिख देंगे, और x का मान भरने के ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। तो माइनस का 12 प्लस 10y बट्टा हो जाएगा 9 प्लस का 3y बराबर हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए क्या करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर वाले सभी संख्या को इससे गुना करें। तो माइनस जब 2 में माइनस 12 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी माइनस का 24 प्लस 10 दूना कितना हो जाएगा, 20y बट्टा हमारा 9 रहेगा, प्लस का हमारा 3y बराबर हमारा रहेगा 13, ठीक है साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ इसको और थोड़ा सा नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 9 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो माइनस का 24 प्लस का 20y एज इट इज रहेगा, और प्लस का प्लस 1 में 9 से भाग लेगा तो कितना 9 बार में लगेगा। 9 को जब ऊपर से गुना कीजिएगा तो 9 तरीका कितना होगा, 27y। या आपको जोड़ घटावाना ही चाहिए, बराबर हमारा हो जाएगा 13, ठीक है। आइए इसको अब यहाँ सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे ठीक है। चलिए तो हमारा क्या है यहाँ माइनस का 24 प्लस 20y प्लस का 27y बराबर 13 यानी बटा क्या हमारा 9 है। ठीक है। चलिए तो ये 9 भाग में हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी माइनस का 24 प्लस 20y प्लस 27y बराबर 13 गुने 9। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो माइनस का 24 प्लस 20y एक मिनट ऐसे लिखिए, माइनस का 24 प्लस 20y और 27y को जोड़िए तो कितना हो जाएगा हमारा 47y हो जाएगा। 47y बराबर 13 9 कितना होता है, 13 9 हो जाएगा हमारा 117 यानी 47y बराबर हो जाएगा हमारा 117 और ये माइनस इधर का तो प्लस का 24 हो जाएगा, यानी 47y बराबर हो जाएगा हमारा 141। हाँ 117 में जब 24 जोड़ेगा तो कितना, हाँ 141 आएगा, यानी y बराबर हो जाएगा हमारा 141 बटा 47 यानी कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है साथियों, y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप लोग कटा के देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, y का मान हम लोग क्या कर देंगे, y का मान समीकरण 3 में भर देंगे। समीकरण 3 क्या हमारा आया है, समीकरण 3 यहाँ पे है। ठीक है, तो समीकरण 3 में y का मान भरेंगे तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान भरने पर समीकरण 3 क्या साथियों, समीकरण 3 है हमारा, यहाँ देखिए समीकरण 3 यहाँ पे है हमारा x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y बटा 9। ठीक है, तो x बराबर माइनस का 12 प्लस 10 गुने y का जगह कितना भरेंगे 3 बट्टा हो जाएगा हमारा 9, यानी x बराबर माइनस का 12 और प्लस का 10 3 कितना हो जाएगा 30 बट्टा हो जाएगा 9, यानी x बराबर 12 में से 30 का कितना हो जाएगा साथियों 18 हो जाएगा। 18 बट्टा 9 यानी कट के कितना आ गया 2, यानी x बराबर कितना आ गया साथियों 2 आ गया, यानी x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया। तो इस प्रकार हमारा छठा प्रश्न में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग क्या कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, तो इस तरह हमारा प्रश्न 3.3 का पार्ट 1 वीडियो खत्म हुआ। अब मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट 2 वीडियो में। तो इसके पहले अगर आप लोग का साथियों अगर वीडियो पसंद है तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़ साथियों। ठीक है, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है, न्यू चैनल को सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। ठीक है, जय हिंद साथियों। तो क्या कीजिए, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए।